किसान भैया बिन्नाहरो, समय समय पे हम अपने स्टूडियो में विशेषज्ञों को आमंत्रित करके आप औरों को नई नई और उपयोगी जानकारी दुआउत रहते हैं। तो आज यही क्रम में हमने आमंत्रित करो है पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर अजय कुमार यादव जी की लाने। आपसे हम आज चर्चा कर रहे हैं गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल के बारे में। तो सबसे पहले तो डॉक्टर यादव जी आपको बहुत बहुत स्वागत है और जा बताएं कि ये भीषण गर्मी में हमारे पशुपालक भैया बना रहे हैं अपने पशुओं को ख्याल कौन तरह से रखें। अभी गर्मी का जो मौसम है इसमें तापमान तो बढ़ता ही है और उसके साथ साथ हमारे पास नई फसल भी आती है जी। नई फसल जो आती है उसका जो चारा बनता है भूसा, उसका उपयोग किसान भाई लोग अपने पशुओं को खिलाने में करते हैं, क्योंकि पुराना चारा खत्म हो चुका रहता है उनके पास से और आज के समय में कोई इतना ज्यादा भंडारण कर भी नहीं पाता है। तो अपने पास होता क्या है कि जो नया भूसा आता है और हमारे दुधारू पशु जब उस भूसे का उपयोग करते हैं तो काफी ज्यादा समस्या आती है, उनको चलने में कठिनाई होती है, आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है और उठने बैठने और चलने में लंगड़ा के चलता है या अपने थोड़ा कुकर के चलता है वो। तो ये समस्या इसलिए आती है क्योंकि जो हम केमिकल यूज करते हैं वो केमिकल जो है कि अब उसके डंठलों में जाता है, उसका जो भूसा बनता है तो जो फास्फोरस की जो बाइंडिंग है वो कम हो जाती है, तो जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो घट जाता है जी। अब दूध में सबसे ज्यादा जो मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम ही आता है और फास्फोरस निकलने की वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जो हड्डियां हैं हड्डियों में दर्द होता है। इससे बचाव का एक तरीका है कि आप जो भूसा उपयोग करें सुबह के समय में उसको पानी में भिगो दें, निकाल ले, छान ले, फिर उसका उपयोग करें जी। ये एक तरीका है जिससे जो है कि आप इस चीज से बच सकते हैं। दूसरा, इस समय तापमान बढ़ता है तो अपने पशुओं को हमेशा स्वच्छ जल, ताजा पानी उपलब्ध कराएं। हो सके तो जहां पे चारा भूसा दे रहे हैं, जहां दोपहर समय बांधते हैं, उसके बगल में एक पानी की हौदी रखें जिसमें आप पानी हमेशा उनको उपलब्ध कराएं ताकि उनको पानी की कमी से डिहाइड्रेशन न हो। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आवास की बात आत है, तो गर्मी के मौसम में पशुओं को आवास कैसो रहो चाहिए ये बारे में भी कछु बताएं। क्योंकि गर्मी का मौसम है, आप पेड़ के नीचे बांध देते हैं परंतु लू चलती है तो भी जो है कि हमारे पशु बीमार हो जाते हैं। तो इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि कोई नेट लेकर के चारों तरफ से बांध सकते हैं, छत जैसा कुछ नुमा बना सकते हैं, चाहे वो छप्पर का ही बना लें या घास फूस का बना लें, कैसा भी बना सकते हैं, लेकिन सीधी हवा उनसे न टकराए जी। तीसरी बात होती है, आप देखते हैं कि जब मनुष्यों में लू लगती है तो लोग कहते हैं ORS पीना है, जिंक ORS या कुछ नींबू पानी पीने के लिए। तो इसी तरह से पशुओं के लिए भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जी। वो इलेक्ट्रोलाइट्स मार्केट में उपलब्ध होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स का पानी भी अब उनको उपलब्ध करवा सकते हैं जिससे उनके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस न खराब हो और लू से उनकी मृत्यु न हो। जी। तो डॉक्टर साहब अपने पशुपालक भैया बना रहे हैं, ये बात की पहचान कैसे करें कि पशु को लू लग गई है, लू लगने के लक्षण कौन कौन से हैं, ये बारे में कछु बताएं। देखिए, जब आप पशुओं को देखते हैं तो मुंह से लार बहना, जोर जोर से हांफी लेना और अनकंफर्ट, अपना पशु जो है उठेगा बैठेगा बेचैन रहेगा और अगर आप उसके पीठ पे हाथ रखेंगे तो उसका तापमान बढ़ा हुआ दिखेगा जी। तो ऐसी स्थिति में उसको तुरंत छायादार स्थान पे ले जाएं और हो सके तो उस पे ठंडे पानी से, उसके बर्फ के पानी होता है वो उसके सर पे रख सकते हैं, लगा सकते हैं, नहला सकते हैं। और अगर टेम्परेचर जल्दी नहीं उतरता है पशु चिकित्सक को बुला करके उनको दिखाना जरूरी है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जब टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता, जो अपना आपको पता है जिस तरह से मनुष्य में हाइपोथैलेमस से जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है उसी तरह उनके भी हाइपोथैलेमस से उनकी जो है कि बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। अगर एक बार वो टेम्परेचर कंट्रोल होना बंद हो जाए तो हम कुछ भी दवाइयां लगा दें वो नहीं उतरता है, तो उस लेवल पे जाने नहीं देना है। टेम्परेचर को तुरंत उतारने के प्रयास करना है, चाहे पशु चिकित्सक की मदद ले सकते हैं या घरेलू उपाय तब तक आप कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब गर्मी के मौसम में पशु को वजन के हिसाब से कितनी बार और कितना पानी पिलाव चाहिए ये बारे में भी कछु जानकारी। 30-40 लीटर तो कम से कम उनको पानी चाहिए जी पीने के लिए, क्योंकि अपने सामान्यतः अपने यहाँ जो पशु हैं बहुत बड़े नहीं हैं जी। 4 क्विंटल के जो पशु हैं वो अपने यहाँ पे बहुत कम लोगों को मिलेंगे, तो अधिकांश जो मिलेंगे 2.5 से 3 क्विंटल वाले मिलेंगे, तो 40 से 50 लीटर उनके लिए रिक्वायरमेंट तो हमेशा है। लेकिन क्या होता है कि जब पशुओं को पानी नहीं मिलता है और उनको जो छोड़ देते हैं, हमें कुछ जगहों पे देखने को मिला है, तो जब वो जाते हैं तो जो गड्ढे होते हैं जहाँ पानी एकत्रित रहता है या गंदा हो या कुछ भी हो तो वो गंदा पानी पीते हैं और उसके बाद बीमार ग्रस्त हो जाते हैं। तो घर से ही पानी पिला करके ले जाएं, ये जरूरी है जी।
डॉक्टर साहब, आमतौर पे अपन देखत हैं कि गर्मी के मौसम में हरे चारे की भी कमी हो जात है, तो ऐसी स्थिति में अपने जो पशुपालक भैया बिन्ना रहे हैं जो हैं, वे अपने पशुओं को ओके विकल्प के तौर पे कौन सो आहार देवें जिससे उनको स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित ना होए। देखिए, एमपी चरी के नाम से एमपी की ही है, इस मौसम में उगाई जाती है, उसको उगा सकते हैं आप। दूसरा जो है, अगर पानी की सुविधा है तो मक्का भी उपजा सकते हैं आप हैं। अगर आपके पास पानी है तो आप नेपियर घास, थोड़ा कम भी है तो भी नेपियर घास जो 12 महीने अपने को मिलती है वो अपने खेत में लगा सकते हैं। ये 3 तरह की जो 3 चीजें मैंने जो बताई आपको, ये हरे चारे का एक अच्छा स्रोत है। हरा चारा जरूरत इसलिए भी पड़ती है कि आप देखिएगा कई जगहों पे ऐसा मुझे देखने को मिला है फील्ड कंडीशन में कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी आंखों की रोशनी नहीं होती है। कभी कभी तो ये तो जो है जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी अपनी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से भी होता है, जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है जी। तो ये विटामिन ए अधिकांश कहाँ मिलेगा? हरे चारे में मिलता है अपने को। एक स्वस्थ पशु के लिए आप ये समझ के चलिए कि 20 किलो से 25 किलो के लगभग हरा चारा प्रतिदिन, 4 से 6 किलो जो है कि गेहूं का भूसा, 2 किलो दाना जिसमें सारी चीजें मिक्स हो। जी। दाने का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने कोई भी चापड़ ले लिया या जो है कि दलहनी फसल का कुछ ले लिया, ऐसा नहीं होता है। एक दाना का 100 किलो का दाना आप बना रहे हैं तो उसमें 30 से 35 किलो जो है कि खली, 30 से 35 किलो जो आपको सीरियल का पार्ट्स होता है, गेहूं या जो मक्का जो भी है, 15-20 किलो जो है आप उसमें मिला सकते हैं दलहनी फसल का जो कनकी होती है जी। 10 किलो के लगभग जो है आप चोकर मिला सकते हैं, चापर कहते हैं, वो मिला सकते हैं। 1 किलो मिनरल मिक्सर, 1 किलो नमक, ये मिला करके अगर आप 100 किलो दाना बनाते हैं तो इसमें एक अच्छी मात्रा में जो प्रोटीन, बैलेंस राशन जिसको कहेंगे, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है और अपना कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है। जी। डॉक्टर साहब, गर्मी के मौसम में पशुओं में कछु टीकाकरण भी जरूरी है का? ये बारे में भी कछु बताएं। कहते हैं कि बचाव सबसे अच्छा उपचार है जी। चाहे मनुष्यों का हो चाहे पशुओं का हो। तो टीकाकरण एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने पशुओं को बीमार होने से बचा सकते हैं। जब मौसम परिवर्तित होता है, खास करके जब गर्मी से जब मानसून का मौसम आएगा जून के आखिरी महीने में, तब से जो है कि टीकाकरण लगवाना शुरू कर देना चाहिए अपने पशुओं को, खास करके गलघोटू का और एक टंगिया, एचएस और बीक्यू। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया जो गलघोटू होता है, इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है और पशुओं का जो तापमान है बहुत जल्दी ऊपर बढ़ता है और हो सकता है कि 1 दिन के अंदर या 4 घंटे के अंदर उसकी डेथ भी हो जाती है। जी। अगर इसका टीकाकरण कराए रहेंगे तो अपने पशु को उससे बचा सकते हैं। जी। दूसरा टीकाकरण अपना आता है ब्लैक क्वार्टर, जिसको जो है कि एक टंगिया कहते हैं। जो बछड़े होते हैं जिनकी अच्छी मसल्स होती हैं उनको होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, खासकर 2 साल तक के बछड़ों के। उनमें क्या होता है कि उनके जो पीछे का जो पैर है, जहां पे जांग की मसल है, वहां पे आवाज आती है, अगर दबाएंगे तो चुर चुर की आवाज आती है। जी। तो ये बीमारी भी जानलेवा होती है बछड़ों में काफी, तो इसके लिए भी टीकाकरण किया जाता है। जी। बकरियों में पीपीआर का टीकाकरण, एंट्रोटॉक्सिमिया का टीकाकरण, ये करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, हमारे पशुपालक भैया बिन्नारों के लाने और कौन सी आप सलाह देवो चाहो कि वे ये भीषण गर्मी में पशुओं को गर्मी से बचा सकें, उनको स्वस्थ रख सकें और उनको जो दुग्ध उत्पादन है वो भी प्रभावित ना हो? देखिए, अपने सभी किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगा कि दुग्ध उत्पादन के लिए आप दुग्ध में सबसे ज्यादा मात्रा होती है पानी की। पानी की मात्रा अगर आप सही से दे रहे हैं अपने पशुओं को, स्वच्छ पानी उपलब्ध करा रहे हैं, तो दूध में कमी कम होगी। दूसरा, सुबह के समय जल्दी ही उनका जो है कि उनका खाना दे दें। शाम को 3-4 बजे के बाद ही उनको जो है कि सानी के लिए लगाएं, उसके बीच में जो है कि आप न रखें। दोपहर में जो चराने के लिए ले जाते हैं, जंगल में कई लोग ले जाते हैं, अपने जानवरों को छोड़ देते हैं, इसमें लू लगने की संभावना होती है, ऐसा न करें। धूप का जो समय है 12 से 4 का, इस समय अपने पशुओं को बाहर बिल्कुल न छोड़ें जी। और उनके जो पशुशाला है वहां की साफ सफाई करें, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा प्रकोप होता है बाह्य परजीवियों का, जूं, किलनी, चीचड़ जिनको कहते हैं। तो पशुशाला की सफाई करना जरूरी है और अपने पशुओं पे भी अगर जूं, किलनी लगी हुई है तो उनको हटाने के लिए जो भी उपाय कर सकते हैं वो करना जरूरी है जी। और अपने पशुधन की हानि से बचाने के लिए सभी पशुपालकों को अपने दुधारू पशुओं का बीमा करवाना चाहिए। एक बार आपका नुकसान हो जाएगा फिर वापस नहीं आएगा जी। और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो अपने पशुओं का अगर आप बीमा कराते हैं
तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर कुछ किसी वजह से भी आपके पशु की हानि होती है तो आपको उसका कंपनसेशन मिल जाएगा। जिस तरह से फसल बीमा करवाते हैं उस तरह से पशुओं का बीमा करवाना चाहिए आपको। जी, तो डॉक्टर अजय यादव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे पशुपालक भैया बिन्नारों के लाने गर्मी में पशुओं की देखभाल के बारे में इतनी उम्दा और नौनी जानकारी दी। एके लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।